हम कदमों की प्रक्रिया पर अमल करके ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हैं। क्या वास्तव में हम ऐसा करते हैं, या इसलिए नहीं करते हैं कि हमें किसी भी तरह के परिवर्तनों से भय लगता है कि हम सुधार तो चाहते हैं, हम सुधरना तो चाहते हैं, लेकिन हमें भय सताता है कि कहीं मैं डोरमैट ना बन जाऊं। एक समय ऐसा आता है कार्यक्रम में रहते हुए कि हमारे अंदर एक इच्छा आ जाती है कि मैं नशा मुक्त रहूंगा। जैसे ही ये पहली इच्छा आती है नशा मुक्त रहूंगा, उसके साथ साथ एक स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में वो समय भी याद आने लगता है कि जब जब आपने जिन जिन परिस्थितियों में नशे का इस्तेमाल किया, तो आपके पैरेलल वो दिमाग में चीजें आने लगती है कि अगर मैं नशे का इस्तेमाल करना बंद कर दूंगा तो कैसे मैं एंजॉय कर पाऊंगा उन परिस्थितियों में जिसमें कि मैंने पहले ऐसा किया हुआ है। सबसे पहले यही आता है, सबसे पहला विचार आपके मन में यही आता है कि जीवन भर के लिए मुझे छोड़ना होगा। एक मन में आती है इच्छा कि मैं नशा मुक्त मुझे रहना होगा, साथ साथ एकदम से विचार आता है कि जीवन भर रहना होगा, कैसे रह पाऊंगा, किस तरह से ऐसा होगा। मैं ये भूल जाता हूं कि जीवन तो केवल आज में ही है। मुझे कहां पता है कि कितना बड़ा जीवन मेरा होगा और कितना नहीं होगा, लेकिन आज मुझे पता है कि आज मेरे जीवन में तो रोजाना के स्तर पर ही तो करना है ये चीज, एक दिन के स्तर पे ही तो कही जा रही है। सबसे पहला भय तो यही आता है। अगर उसको भी मैं पार पा जाता हूं कदमों की किसी प्रक्रिया को अमल करके, तो फिर मेरे मन में वही चीजें आती हैं कि कैसे मैं समाज का सामना कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने स्वाभिमान को बरकरार रख पाऊंगा, या कैसे मैं उन चीजों को हैंडल कर पाऊंगा जिन चीजों को हैंडल मैं नशे का प्रयोग करके किया करता था। कई तरह से भय आपके मन में आते हैं और वो आपकी सुधार की इच्छा होने के बावजूद भी आपको रोक देते हैं। तो ऐसे में कुछ नहीं करना है आपको। मैं जीना चाहता हूं, मैं जीना चाहता हूं मतलब नशा मुक्त एक बेहतर जिंदगी अपनी करना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि जिसने मुझे ये पुनः जन्म का अवसर दिया वो मेरे लिए ये जीवन जीना आसान भी करेगा। और जिस सुधार प्रक्रिया का मैं हिस्सा हूं उसका अनुसरण करने लगता हूं।